हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास थर्ड, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु शिक्षा। आज की क्लास में हम कर रहे हैं अपना चैप्टर कंटिन्यू, चैप्टर नंबर 5, जो कि ये हमारा है थर्ड क्लास। ठीक है, इससे पहले हमने यहाँ तक के सारे टॉपिक्स कवर कर लिए थे, मतलब इससे पहले के। ठीक है, 53 पेज नंबर तक हमने सारी चीज़ें देख ली थी। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे स्क्वायर और कॉर्नर्स के बारे में। ठीक है, थोड़ा बहुत मैंने पिछली क्लास में भी इसमें बताया था, बट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आर द कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर आर द सेम। क्या बताना है हमें कि जितने भी स्क्वायर्स के कॉर्नर होते हैं वो सेम होते हैं। कॉर्नर्स में क्या डिफरेंट आएगा? कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? यस। हाउ डू यू नो? आपको कैसे पता चला? देखो, रेक्टेंगल और हमने स्क्वायर को कंपेयर किया था ना कि रेक्टेंगल्स में नंबर ऑफ साइड्स भी 4 होती हैं, रेक्टेंगल में भी नंबर ऑफ साइड्स 4 होती है। स्क्वायर और रेक्टेंगल में सेम होता है, नंबर ऑफ कॉर्नर्स भी सेम होते हैं, नंबर ऑफ एजेस भी सेम होती है, नंबर ऑफ फेसेस भी सेम होते हैं। बस डिफरेंट क्या होता है कि जो ऑपोजिट साइड्स होती है रेक्टेंगल में वही इक्वल होती है, और स्क्वायर में क्या होती है कि चारों साइड्स क्या होती है, एक दूसरे के इक्वल होती है। ठीक है, तो इसमें क्या बता रहा है, हमें कैसे पता चला कि नंबर ऑफ कॉर्नर्स भी जो है वो सेम है? हमें देखो कॉर्नर्स कैसे बनेगा। जो दो साइड, जब दो लाइन एक ही पॉइंट पे मीट करती है तब क्या बनाती है? वो कॉर्नर बनाती है। ठीक है, पाइल अप सम स्क्वायर्स ओवर वन अनदर एंड सी। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर क्या रखो, मतलब स्क्वायर्स को आप लेके देखो कि नंबर जो भी सारे हैं, जैसे आपने कोई भी चीज़ एक स्क्वायर की ली, ठीक है, कोई सी भी चीज़ ले लो, फिर से दूसरी चीज़ आप स्क्वायर की वो उसके ऊपर रख के देखो कि उसके जो कॉर्नर्स हैं वो सेम है या फिर नहीं है। ठीक है, आर द कॉर्नर्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर द सेम? कॉर्नर्स रेक्टेंगल के भी सेम होते हैं। यस। हाउ डू यू नो? पाइल अप सम रेक्टेंगल्स, जैसे आप स्क्वायर में चेक करोगे वैसे आपको रेक्टेंगल में भी चेक करना है। ठीक है, आर द कॉर्नर्स ऑफ द स्क्वायर एंड रेक्टेंगल द सेम? यस। कितने नंबर ऑफ स्क्वायर्स और कितने नंबर ऑफ कॉर्नर्स दोनों में होते हैं? 4 4। ठीक है, स्क्वायर में भी कितने नंबर ऑफ कॉर्नर्स होते हैं? 4। और रेक्टेंगल में भी कितने नंबर ऑफ कॉर्नर्स होते हैं? 4। ठीक है, इसके बाद क्या है? नेम सम ऑब्जेक्ट्स इन योर क्लास दैट हैव ओनली स्क्वायर कॉर्नर्स। जिसके सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर कॉर्नर्स होते हैं वो आपको बताना है। देखो, स्क्वायर कॉर्नर्स और रेक्टेंगल कॉर्नर्स क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट का नाम लिख दो जो स्क्वायर की तरह हो। आप जैसे एक का नाम लिख दो डाइस। ठीक है, एक तो लिख दो आप डाइस, एक नाम लिख दिया हमने डाइस। और भी जो भी आपको स्क्वायर की तरह दिखे, जो भी आपको शेप होता है वो अगर स्क्वायर की तरह दिखता है, ठीक है, जैसे मैंने आपको क्या लिख दिया, एक डाइस लिख दिया, एक स्क्वायर शीट पेपर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा? एक स्क्वायर शीट पेपर, है ना, स्क्वायर शीट पेपर हो गया। और बताओ, जो एक तो था हमारा डाइस, ठीक है, दूसरा है स्क्वायर पेपर शीट। ठीक है, और भी चीजें जो आपको दिख रही हैं, जो भी होती हैं, वो भी आप लिख सकते हो। देखो, एक आपको यहाँ पे पिक्चर देखने के लिए मिल रहा है, लेट अस डेकोरेट दीज फ्रेम्स विथ थ्रेड्स। इसने क्या बोला? इन सारे फ्रेम्स को हम किससे डेकोरेट करेंगे? थ्रेड से। The corners of a square and a rectangle are square corners. ठीक है, रेक्टेंगल और स्क्वायर के कॉर्नर सेम होते हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया। Are the corners this shape the same as the square or and a rectangle? तो देखो, नंबर ऑफ कॉर्नर्स तो दोनों में ही सेम होते हैं, साइड्स में डिफरेंट होता है। ठीक है, साइड्स, एक साइड्स, दो साइड जो होती है रेक्टेंगल में बड़ी होती है और दो साइड छोटी होती है, ऐसे। ठीक है, अब देखो इन्होंने क्या किया है, एक सुंदर सा इन्होंने क्या बना दिया है। एक तो इसमें इसने रेक्टेंगल ट्राइंगल यूज किया,
स्क्वायर यूज किया और रेक्टेंगल, तीनों ही शेप्स इसमें यूज कर लिए हैं। कैन यू जॉइन द पेपर्स स्टेप टू शो डिफरेंट कॉर्नर्स। ठीक है, हम क्या देखने वाले हैं अब इसमें, एंगल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एंगल्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। अगर हम दो साइड को, देखो आपको ये पता है कि दो साइड को हम एक ही पॉइंट पे मीट करते हैं तो वो क्या बनाएगा, कॉर्नर बनाएगा। ठीक है, लेकिन अगर वही दो साइड जो है, उन दोनों साइड्स के बीच का डिफरेंट डिस्टेंस जो है, अगर वो ज़्यादा हो जाता है या फिर कम हो जाता है ना, फिर क्या होगा, इसमें क्या बन जाएगा, एंगल्स बन जाते हैं। ठीक है, इसका एंगल क्या होगा, अलग होगा, इसका एंगल क्या होगा, अलग होगा, इसका एंगल क्या होगा, अलग होगा। ठीक है, लेस देन अ स्क्वायर कॉर्नर, जो भी जैसे अभी मैंने बताया था। अब इसमें स्क्वायर कॉर्नर्स को कैसे वो करेंगे, जो पूरा स्क्वायर के दो साइड्स होते हैं उनके बीच का एंगल, दो साइड्स के आपको चारों साइड्स का एंगल क्या दिखता है, 90 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है, पूरा 90 डिग्री का एंगल होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल भी बोलते हैं। ये चीज़ आपको पढ़ने के लिए मिलेगी अभी। ठीक है, तो ये आपको अभी से याद रखना, हम 90 डिग्री एंगल को राइट एंगल भी बोलते हैं। तो इसके बीच में जो एंगल बन रहा है वो है लेस देन अ स्क्वायर कॉर्नर, मीन्स कि 90 डिग्री से इसमें एंगल जो है वो कम बन रहा है, इसीलिए क्या हो गया, लेस देन अ स्क्वायर कॉर्नर। और ये क्या हो जाएगा, एक स्क्वायर कॉर्नर, इसका मतलब क्या है, इसमें एक राइट एंगल बन रहा है। ठीक है, ये मोर देन अ स्क्वायर कॉर्नर, इसमें 90 डिग्री से ज़्यादा का एंगल बन रहा है। Use the steps to show a square corner more than a square corner। देखो रेक्टेंगल के कॉर्नर्स और स्क्वायर कॉर्नर्स दोनों सेम होते हैं, क्योंकि दोनों में ही 90 डिग्री का एंगल होता है। ये मैंने आपको 4-5 बार अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था। ठीक है, कैन यू यूज दिस स्टेप टू चेक वेदर द कॉर्नर्स ऑफ योर टेबल, बोर्ड, ये वो सारे जो होते हैं वो स्क्वायर कॉर्नर्स के इक्वल होते हैं या नहीं। देखो स्क्वायर कॉर्नर्स के इक्वल है या नहीं, ये चेक करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एंगल्स बताने हैं कि उनके बीच का जो एंगल है वो सेम है या फिर नहीं है। ठीक है, मार्क द स्क्वायर कॉर्नर्स इन दीज शेप्स। इसमें जो भी स्क्वायर के कॉर्नर्स है उन्हें हमें मार्क करना है। तो कौन कौन से हो जाएंगे, देखो इसमें जो ये हमें दिख रहा था एक रेक्टेंगल टाइप का, ठीक है, एक स्क्वायर टाइप का था, वो क्या है, इसमें जो है ये क्या बन रहा है, एक स्क्वायर कॉर्नर बन रहा है। क्यों, क्योंकि इसमें हमें 90 डिग्री का एंगल दिख रहा है, ये पूरा एल बना रहा है। अगर कोई साइड पूरी एल बनाती है तो उसके बीच का जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है, इसमें नहीं दिख रहा हमें, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है, ठीक है, इसमें भी है। कनेक्ट दी डॉट टू मेक सम स्क्वायर्स, हमें इस डॉट को कनेक्ट करना है कुछ स्क्वायर्स बनाने के लिए, तो इसको हम ऐसे कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, और इसमें दो स्क्वायर बनेगा, एक तो बन जाएगा टिल्ट, ठीक है, और एक बिल्कुल स्ट्रेट बनेगा। इसमें दो स्क्वायर बन रहे हैं जिसके जो कॉर्नर्स है क्या है, दोनों सेम है। क्यों, क्योंकि जो इनके बीच का एंगल होगा वो भी सेम होगा। हाउ मेनी डिफरेंट स्क्वायर्स डिड यू गेट, 2 टाइप्स। ठीक है, हमें 2 डिफरेंट क्या मिले हैं, स्क्वायर्स मिले हैं इसमें। ठीक है, अब थर्ड क्या है, लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग। ये देखो आपको एक क्या दिख रही है, बोट दिख रही है, पेपर बोट है ये। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, काउंट एंड राइट द नंबर ऑफ कॉर्नर्स। इसमें टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 11 12 13 14। इसमें कितने नंबर ऑफ कॉर्नर्स हो गए हैं, 14। सर्कल दी स्क्वायर कॉर्नर्स, कितने स्क्वायर कॉर्नर्स है, 1 2 3 4 5 5 5 5 बस। और हमें स्क्वायर कॉर्नर्स इसमें नहीं दिख रहे हैं क्योंकि इनके बीच का जो एंगल है वो या तो किसी का कम है या फिर किसी का ज़्यादा है।
ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, यूज 2 मैचस्टिक्स टू मेक 2 स्क्वायर्स। 2 मैचस्टिक्स का यूज करके हमें 2 स्क्वायर बनाने हैं। कैसे, बीच में से हम क्या कर देंगे, उस मैचस्टिक को ब्रेक कर देंगे। ठीक है, दो मैचस्टिक से हमें क्या करना है, एक स्क्वायर बनाना है। तो हम क्या कर देंगे, एक एक मैचस्टिक को हाफ हाफ कर देंगे हम उसे। तो इसमें हमें एक कॉर्नर दिखाई देगा, इनके बीच का एंगल दिखाई देगा, जो क्या बना देगा, एक राइट एंगल बनाएगा। ठीक है, राइट एंगल बनेगा 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, बिल्कुल एल शेप का। आई कैन यूज 2 मैचस्टिक्स टू मेक 1 स्क्वायर कॉर्नर। इसने क्या किया है, 2 मैचस्टिक से एक स्क्वायर कॉर्नर बना दिया है। ठीक है, एक क्या, देखो एक मैचस्टिक से इसने एक स्क्वायर कॉर्नर तो बना दिया, लेकिन 2 मैचस्टिक का यूज करके वो पूरा एक स्क्वायर बना सकती है। ठीक है, इसके बाद 5th क्वेश्चन क्या है, मुरुगन मेड 3 स्क्वायर्स विथ 10 मैचस्टिक्स। उसने क्या किए हैं, 10 मैचस्टिक्स से 3 स्क्वायर्स बनाए हैं। हाउ मेनी स्क्वायर्स कैन यू मेक विथ 12 मैचस्टिक्स। से हम कितने स्क्वायर्स बना सकते हैं। देखो, जब हम 2 मैचस्टिक से एक स्क्वायर बना सकते हैं, तो 2 2 2 2 2। ठीक है, हम क्या कर देंगे, 12 को 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 6 12। इट मींस हम कितने उसमें स्क्वायर्स बना सकते हैं, 6 स्क्वायर्स हम बना सकते हैं। ठीक है, अब है ट्रायंगल, ट्रायंगल, सो मेनी ट्रायंगल। अब हमें देखो, पहले हमने रेक्टेंगल के बारे में पढ़ा, इसके बाद हमने स्क्वायर के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे ट्रायंगल के बारे में। व्हाट इज कॉमन टू ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, इन सारी चीजों में आपको क्या कॉमन दिख रहा है, ये सारे ही शेप्स कौन से बना रहे हैं, ट्रायंगल के शेप्स इस सब में बन रहे हैं। ठीक है, जितनी भी आपको इसमें चीजें दिखाई दे रही हैं, ये सारे कौन से शेप के हैं, ट्रायंगल शेप के हैं। ठीक है, अब हमें ट्रायंगल के बारे में बताना है। स्क्वायर में क्या होता है, 4 साइड्स होती हैं। हमें स्क्वायर का कैसे पता चलेगा कि स्क्वायर में 4 साइड्स होती हैं। स्क्वायर में कितनी साइड्स होती हैं, 4 साइड्स होती हैं। सेम आपको रेक्टेंगल में भी दिखता है, लेकिन ट्रायंगल में कितनी साइड्स हो जाएंगी, ट्रायंगल हैव 3 साइड्स। इसे हम कौन सा शेप बोलेंगे, ट्रायंगल का शेप बोलेंगे, जिसमें 3 साइड्स होती हैं। ट्रायंगल का ही मतलब क्या है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 3 एंगल बनते हैं। 3 एंगल 3 साइड से ही बनेंगे, है ना, 1 2 3। जो 3 साइड से बनेगा वो 3 एंगल 3 साइड से ही बनेगा। इसीलिए ट्रायंगल में कितनी साइड्स होती हैं, 3 साइड्स। दे हैव कॉर्नर्स, उसमें कॉर्नर्स भी कितने होते हैं, 1 2 3 कॉर्नर्स होते हैं। जितनी साइड्स होगी उतना ही कॉर्नर होगा। ठीक है, अब ड्रॉ एंड नेम सम ट्रायंगुलर ऑब्जेक्ट दैट यू सी अराउंड यू एंड इन योर नोटबुक। ठीक है, अपनी नोटबुक में आपको बताना है, और बनाना भी है, जो भी आपके आसपास जितनी भी ट्रायंगल शेप की चीजें हो, उन सारी चीजों को बनाना है। तो आप इससे देखकर कुछ भी बना सकते हो, क्योंकि ये सारी चीजें अप्रॉक्स सबके घर में होती है। ठीक है, काउंट द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन द गिवन रंगोली। ये आपके पास 2 रंगोली है, इसमें हमें क्या काउंट करना है, कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इसमें बन रहे हैं। ठीक है, तो देखो, एक तो हमें ये वाला नहीं, हम लाइट ग्रीन ले लेते हैं। ठीक है, तो हमें एक ये वाला दिख रहा है, एक ये ट्रायंगल दिख रहा है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 4। ठीक है, 4 5
6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, 12 13 14 15 16, हमें इसमें टोटल कितने ट्रायंगल्स दिख रहे हैं? 16 ट्रायंगल्स दिख रहे हैं, ठीक है। कितने ट्रायंगल्स हैं इसमें? 16 ट्रायंगल्स हैं। दिख रहा है ये आपको? नहीं दिख रहा? 16 ट्रायंगल्स हैं, ठीक है। इसमें इस रंगोली में टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं? 16 ट्रायंगल्स हैं, ठीक है। अब इसमें काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इसमें भी कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हैं? 16 ट्रायंगल्स हैं। अब देखो इन दोनों में ही कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स है? 16 भी इसमें है, इसमें भी 16 है, बट इन्हीं 16 ट्रायंगल्स का यूज करके ये वाली डिफरेंट रंगोली बनी है और ये डिफरेंट रंगोली बनी है ना। हम चाहे तो अपने आप से भी खुद एक डिफरेंट रंगोली बना सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी डिफरेंट ट्रायंगल्स कैन बी मेड यूजिंग द डॉट्स ऑन दिस सर्कल। इस सर्कल में जो डॉट्स दिए गए हैं सर्कल में, इनमें से हम कैसे बना सकते हैं ट्रायंगल? देखो आपको पता है कि ट्रायंगल में कितने कॉर्नर्स होते हैं? 3 कॉर्नर्स होते हैं, तो हमें 3 कॉर्नर्स को, किसी भी 3 कॉर्नर्स को ज्वाइन करना है। एक तो ये ट्रायंगल बन गया, एक ये बन गया, ठीक है, एक ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा, है ना। ये हम अलग अलग इसमें ट्रायंगल्स बना सकते हैं। कितने बन जाएंगे? 1 2 3 4 बन जाएंगे, ठीक है। अगर हम इसे अलग से भी देखें तो इसमें जो ये वाला डॉट है ये तो हमने खुद से बनाया है ना, ये हमने बनाया है, ये गिवन डॉट नहीं है, तो हम इसे अभी फिलहाल तो काउंट नहीं करेंगे। तो हम किसमें कितने डॉट्स इस जो सर्कल में 1 2 3 4 डॉट्स दिए थे, हमने इसका यूज करके कितने ट्रायंगल्स बना लिए? इसमें 4 ट्रायंगल्स, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? मूव 2 मैचस्टिक्स टू टर्न दी 1 ट्रायंगल इनटू 2 ट्रायंगल, ठीक है। तो हमें इसे कैसे बनाना है कि इसमें 2 ट्रायंगल बन जाए, है ना। हमें इसमें से एक मैचस्टिक को उठाना है, तो हम किसको हटाएंगे इसमें से? मूव करना है हमें इसको हम ऐसे बना सकते हैं, इसको हम ऐसे बना सकते हैं। एक तो ये इसमें ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक है, और एक ये पूरा 1, हमने इस वाले मैचस्टिक को यहाँ से मूव किया और इसे हमने यहाँ पर रख दिया, ठीक है। तो ये ट्रायंगल तो बना ही नहीं, तो ट्रायंगल इसमें से हमें सिर्फ और सिर्फ, अच्छा, मूव 2 मैचस्टिक्स, हमें 2 मैचस्टिक्स का मूव कर सकते हैं ना हम। हाँ तो फिर तो ठीक है, 2 मैचस्टिक को मूव कर सकते हैं। तो हम इसे वैसे ही बना देंगे जैसा अभी हम बना रहे थे, ऐसे। नहीं, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया। इसमें से हम क्या कर सकते हैं? इस वाले मैचस्टिक को उठाकर हम कहाँ रख देंगे? इसे नीचे रख देंगे, और इस वाले मैचस्टिक को उठाकर हम कहाँ रख देंगे? यहाँ रख देंगे, ठीक है। तो दोनों ही मैचस्टिक को हमने, एक को ऐसे रख दिया, एक को ऐसे रख दिया, तो यहाँ पर कितने ट्रायंगल्स बन गए? 2 ट्रायंगल्स बन गए, ठीक है। इसके बाद आगे क्या है? सर्कल विथ सर्कल। अब हमें सर्कल के बारे में पढ़ना है, ठीक है। सर्कल के बारे में क्या पढ़ना है हमें? हैव यू बीन टू अ सर्कस? आप किसी सर्कस में गए हो? यस, ठीक है, ऑफ कोर्स गए होगे। नहीं गए तो कोई बात नहीं है, ठीक है। What does a सर्कल लुक लाइक? सर्कल कैसा दिखता है? पूरा एक राउंड शेप का पूरा एक सर्कल होता है, ठीक है। पूरा ये जो होता है राउंड राउंड, इसे हम क्या बोलते हैं? सर्कल बोलते हैं। जैसे आपके पास बॉल्स होंगी, है ना, तो बॉल को अगर आप एक साइड से देखोगे तो वो ऐसा ही शेप दिखता है, राउंड, एकदम राउंड। तो ये कौन सा शेप हो गया? सर्कल का। इसकी एक साइड कौन सी शेप हो गई? सर्कल की। हाउ इज द सर्कल डिफरेंट फ्रॉम अ रेक्टेंगल? ये रेक्टेंगल से कैसे डिफरेंट है? रेक्टेंगल में क्या होता है? उसमें रेक्टेंगल में 4 साइड्स होती हैं, लेकिन
सर्कल में एक भी साइड्स नहीं होती हैं, ये पूरा का पूरा राउंड फिगर होता है, ठीक है, इसमें साइड्स नहीं होती है। अब नेम सम ऑब्जेक्ट्स दैट आर लाइक सर्कल्स, ठीक है, हमें क्या हो जाएगा, एक तो बॉल ले लो, हमें ऐसी ऐसी चीजों के नाम लिखने हैं जो सर्कल की तरह दिखता हो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वॉच, और क्या चीजें हो जाएंगी, रिंग, बैंगल्स, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो सर्कल की शेप की होती हैं, ठीक है। ड्रॉ कलरफुल सर्कल्स टू कंप्लीट दी सर्कस सीन, हमें क्या करना है, इन सर्कल्स को कंप्लीट करना है और कलर करना है। तो इसे आप क्या कर दोगे, अलग अलग कलर से आप कलर कर दो, इसे ब्यूटीफुल सा एक क्या बना दो, सर्कस बना दो, जो आपको यहाँ पिक्चर में दिख रहा है, ठीक है। ये आपको इन तीनों को क्या करना है, ड्रॉ कलरफुल सर्कल्स, हमें इसमें सबको कलर कर देना है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कलर से, और इसे सर्कस को कंप्लीट करना है, ठीक है। अब थर्ड क्या है, ड्रॉ सर्कल्स बाय ट्रैकिंग बॉटल कैप, ठीक है, बैंगल्स एंड रिंग्स इन योर नोटबुक। तो क्या हो जाएगा, देखो अगर आप बॉटल की कैप का अगर आप सर्कल बनाते हो तो वो क्या बनेगा, छोटा सा बनेगा, ठीक है। बैंगल्स का बनाओगे तो वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, साइज के अकॉर्डिंग, जिसका हाथ छोटा है उसमें छोटा आएगा, जिसका बड़ा है उसका बड़ा बैंगल होगा, ठीक है। रिंग्स का क्या हो जाएगा, और बड़ा बन जाएगा, है ना, तो उसे आपको ट्रेस करना है, ओके। सो पेज नंबर 58 तक आज हमने इस क्लास में कवर कर लिया है, पेज नंबर 59 हम करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। सो आई होप यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट ना हो, अगर किसी को कुछ भी डाउट है, किसी को कुछ नहीं समझ में आया, कोई सा टॉपिक समझ में नहीं आया है, अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है, जिस भी शेप के बारे में पढ़ा है, तो वो आप कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। अभी तक हमने रेक्टेंगल पढ़ लिया, स्क्वायर पढ़ लिया और ट्रायंगल पढ़ लिया, अब हम सर्कल के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, और देखेंगे कि कितने शेप्स हैं इसमें। तो इसमें आगे कितने पेजेस बचे हैं, 3 और 4 पेजेस और बचे हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ तक के टॉपिक में किसी को कुछ भी डाउट हो वो कमेंट में पूछ सकता है, बाकी वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारी सारी वीडियोस आपको मिलती रहे। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।